अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ यूके के हवाले से। ये वो स्टोरी है जो मुझ पे बीती है। ये यूके के सब लोगों के लिए नहीं है। वो लोग हैं जिनसे आप उम्मीदें लगा कर आते हैं या जो आपको उम्मीद दिलाते हैं, ये ख़ासकर उन लोगों के लिए है, क्योंकि वो समझ लें कि लास्ट मोमेंट पे आपके किसी काम नहीं आते। तो मुझे आए हुए कोई 20 दिन हो चुके हैं यूके में। तो मेरे आने से पहले बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ रेफरेंस के थ्रू थे, कॉन्टेक्ट्स थे मेरे लोगों के साथ जिनसे गपशप रूटीन में हो रही थी। तो फिर करते करते मैं 27 जनवरी को यूके में आ गया। तो मॉर्निंग में मैं पहुंचा था। मॉर्निंग में पहुंचने के बाद इजी होकर फ्रेश होकर तो मैंने लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया, जो अपने भी फ्रेंड से। वो शाम में मैंने कांटेक्ट शुरू किया था, क्योंकि इतना तो मुझे भी आइडिया था कि लोग बिज़ी होंगे, तो इसलिए शाम में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जब कांटेक्ट करना शुरू किया तो उसमें से कुछ लोगों ने सेम डे कॉल उठा ली और कुछ लोगों को कॉल उठा पिक करने में 2-3 दिन लग गए हैं। तो अच्छा, खैर जो भी था वो सारी स्टोरीज़ गपशप होती रही, जितने देर भी होती रही, वो एक अलग सी बात है। तो गपशप होने के बाद फिर हर बंदे को मेरा एक ही वो पॉइंट होता था लास्ट पे कि अब आप बिज़ी होते हैं, आप काम पे होते हैं, तो जब कभी आप इजी हों तो मुझे अपनी लोकेशन भेज दीजिएगा, तो मैं आपके पास आ जाऊँगा, चलें मिल लेंगे, गपशप हो जाएगी। तो ये सारा कुछ। और इसमें यकीन जाने आप कि ना मैंने किसी को ये बोला है कि आप मुझे रहने की जगह दें या खाने के लिए कुछ दें या मेरे लिए काम कोई ढूंढ के दें। तो इस तरह की कोई बात नहीं बोली, बस इतना बोला कि आप चले मिल लें। तो वो एक होता है ना, बंदा जब किसी दूसरे कंट्री से या बाहर से आया होता है, किसी अनजान कंट्री में आया होता है, तो उसका ये होता है कि अपने लोगों के साथ मिले बैठे, तो उसमें थोड़ा सा वो दिल बहल जाता है कि जी कोई नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे सब कुछ। तो फिर ये चीज़ मैंने सबको बोली कि जब कभी इजी हो तो आप मुझे टाइम बता दीजिएगा और लोकेशन बता दीजिएगा, मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा। यकीन माने उस दिन से लेकर अब तक उन लोगों ने मेरी दोबारा कॉल पिक नहीं की। एक कॉल तो अलग सी बात थी, उनके अलावा मैंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस छोड़े हुए थे कि जी यही थे कि आप मुझे लोकेशन भेज दें या टाइम बता दें या मेरी कॉल पिक कर लें। उन्होंने वो मैसेजेस सीन तक नहीं किए। तो ये वो लोग हैं जिनसे मैं उम्मीदें लगा कर आया हुआ था यहाँ पर कि चलें कुछ नहीं, मुझे अच्छी गाइडेंस दे देंगे, कोई आइडिया दे देंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी मुझ पे चीज़ें बीती हैं। तो ये मैं ख़ासकर वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेरी तरह नए आने वाले लोग हैं यूके में। तो उनसे खुदारा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूके आना चाहते हैं तो आपके जब कोई रिलेटिव नहीं है तो थोड़ा सा अवॉइड करें आने से। अगर रिलेटिव हैं तो फिर ये है कि फिर रिलेटिव को पहले से इन्फॉर्म कर दें कि हम आ रहे हैं, ताकि वो आपके लिए कोई इंतज़ाम कर सकें। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप फ़ौरन से यूके में पहुंच गए हैं और रिलेटिव को इन्फॉर्म करें, वो आपको सब कुछ करके दे देगा। वो नहीं करके दे सकता। वो इसलिए नहीं करके दे सकता क्योंकि वो ख़ुद मजबूर है, कि उनके पास खुद ऑप्शन नहीं होती इस तरह की, क्योंकि पहले ही यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, ऑलरेडी इतने लोग रह रहे होते हैं, वो बड़े मुश्किल से रह रहे होते हैं, तो किसी नए बंदे को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप पहले से अपने रिलेटिव को इन्फॉर्म करें, जो भी है उनको इन्फॉर्म करें, वो आपको गुहट दें तो ही आएँ। अदरवाइज़ यहाँ आकर जो चीज़ मुझ पे बीत रही है या बीती है, तो वही चीज़ आप पर भी बीतनी है। तो इसलिए किसी पे रिलाई करके ना आए, पहले से सब कुछ अपना रेडी करके आएँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, मुझे अगर आइडिया होता कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें होनी है तो यकीन माने कि मैं किसी पर रिलाई करके नहीं आता। मैं अपनी चीज़ें फाइनलाइज़ करके फिर ही मैं यूके में आता। फिर भी अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना इंतज़ाम करके आया होता। मैं अभी भी बहुत मज़े से रह रहा हूँ और पहले भी बहुत मज़े से रहा हूँ। किसी को मैंने कहा नहीं कि मुझे ये चीज़ें करके दें या अरेंजमेंट करके दें या मेरे पास नहीं है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये असल में वीडियो का आइडिया मुझे इस तरह आया कि कल मैं एक भाई से मिला, मैं जुमा पढ़ कर निकल रहा था, तो भाई ने मुझे बोला कि जी मुझे कोई काम दिलवा दें या मुझे कोई रहने की जगह दिलवा दें। तो मैंने उनसे स्टोरी पूछी तो उन्होंने बताया कि मैं फ़्रांस से आया हूँ यूके में
और 3 दिन से मैं बाय रोड पर सो रहा हूँ। मेरे पास रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है। तो फिर मैंने उनको छोटी-सी अपनी स्टोरी सुनाई है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है समझ गए थे कि ये भी भाई क्या कर सकते हैं। तो ख़ैर उनकी वजह से ये आइडिया आया कि नए आने वाले लोगों के लिए थोड़ा-सी गाइडेंस दी जाए कि ये चीज़ें ज़रूर यहाँ पर अपनी फाइनलाइज़ कर ही आएँ, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बातें सुनने के बावजूद इन पे अमल नहीं करते, तो अगर वो आना चाहते हैं तो मैं भी उनको ये कहूँगा वेलकम, आप भी आएँ, फिर आप भी प्रैक्टिकल कर लें, तो आपको भी लग समझ जाएगी कि यहाँ पे क्या हिसाब है और कैसे होता है। तो खैर बस जी मेरी इतनी ही बातें थी जो मैं आपसे करनी थी, कर ली हैं। तो अगर किसी को ये मेरी वीडियो बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।